और किसी के धर्म को कुछ उल्टा नहीं बोलना अगर तुम्हारा मन है उस रिलीजन में शादी करने की। पर लेकिन अगर तभी जब तुम एक कुछ कामयाब इंसान हो जाओगे, वहाँ पर तुम्हारा मैं कहूँ कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपि जम्बुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पादभंजम। मेरा नाम मोहम्मद अकील है, लेकिन इनके मुख से निकले और ये भी कह दे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहीं कोई माबूद, ठीक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपकी बेटी है और किसी हिंदू लड़के से आपके बिना सहमति की शादी करने के लिए तैयार हो जाए और बोले आप दोनों लोग आप और आप मेरी माँ मेरे दादा परदादा सब भाड़ में जाए। मुझे आपसे यही चाहते हैं कि हम कामयाब होकर ही किसी हिंदू या मुस्लिम मतलब किसी भी रिलीजन में शादी कर सकते हैं, बट पहले कामयाबी। हमारे पापा ने हमारे को कभी भी एवरी सैटरडे एंड संडे आई गो टू गुरुद्वारा, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मेरे दोस्त जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पापा ने हमारे को हर जगह भेजा हुआ है, चर्च हम जाते हैं, गुरुद्वारा हम जाते हैं, मंदिर हम जाते हैं। हमारे को मतलब हमारे पापा ने हर रिलीजन के रिस्पेक्ट। इसमें क्या कहेंगे आप, क्योंकि जैसे अभी कुछ दिनों पहले लव जिहाद नाम का चीज़ें ट्रेंड में चल रही थी, वहीं अगर बॉलीवुड के कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऐसे करते हैं तो इससे जो उनके इन्फ्लुएंसर हैं जो उसे इन्फ्लुएंस होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? मैम आपके चैनल के माध्यम से पहली बात तो मैं आपको नमन करना चाहता हूँ, और मैं भाई साहब ने जो विचार रखे, भाई साहब की किसी बात में मैंने कोई तर्क नहीं रखा, बिल्कुल ना काटने। भाई साहब ने मुझे कहा कि भाई साहब मेरी जब मैं बातें करूंगा तो आप बिल्कुल, मैंने कहा ठीक है, मेरे बड़े भाई समान है, जो है इनका ओपिनियन था, इन्होंने अपनी बात रखी। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे बहुत बड़े लीजेंड यानी कि गायक रहे हैं, रफ़ी साहब, दुनिया उनको मोहम्मद रफ़ी नहीं मोहम्मद रफ़ी साहब बोलती है। उन्होंने तो बड़े बड़े अपने सारे गीतों में भजन गाया है, मैम भजन भी गाया है, और कहते हैं वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले हैं, और मैम बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी रचनाएं गाई हैं उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार। और मैं एक मुस्लिम परिवार से, मेरा मोहम्मद अकील है। अगर भाई जो है जो भी XY त्रिवेदी भाई पंडित जी, मैं आपको नमन करूँगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सर मैं ये कहूँ कि एक मुस्लिम परिवार के नाते, ये मेरी डॉटर है सानिया, अगर मैं ये कहूँ, मेरे मुख से ये निकले, आप ये कह रहे हैं, देखो इनकी बात रख रहा हूँ मैं, कि मैं कहूँ कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपि जम्बुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पादभंजम। मेरा नाम मोहम्मद अकील है, लेकिन बट मैं इन्हीं के भगवान श्री गणेश जी के वो चतुर्थी सुना रहा हूँ, इनको हृदय पे अच्छा लगा होगा, तो यही शब्द अगर इनके मुख से निकले और ये भी कह दे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नहीं कोई माबूद, ठीक है ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। सर मैंने क्या कहा था सर, आपने सर आपकी बात को मैंने काटा नहीं सर, मोहब्बत की बातें होनी चाहिए सर। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, और तू ही वाहे गुरु, तू यसो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। मानवता की बात तो नहीं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर सोनाक्षी सिन्हा की बात जो बहन ने की, उनका अपना राइट है, उनका जीने का अपना तरीका। बॉलीवुड वाले हैं सर, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो ट्रेन को भी उड़ा सकते हैं, तो हम जैसे बंदे नहीं उड़ा सकते। हम मोहब्बत की बातें करें, ठीक है, तैमूर की बातें कर रहे हो आप सर, मेरी बात सुनिए, ये देश भाईचारे से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, भाईचारे जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उनके सामाजिक आर्थिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये संविधान से चल रहे हैं, नहीं चाहिए इसमें नफरत की बात ना हो सर, मोहब्बत की बात हो, ठीक है ना सर। और कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, बताइए सर, मुझे मेरी बात गलत तो नहीं लग रही है आपको? आप कह रहे हो कि नहीं ये एक तो उसका अलग बात कर रही है, अरे वो कम से कम मोहब्बत की मिसाल तो पैदा कर रही है आपस में, आपसे मुझे मिला रही है, मुझे आपसे मिला रही है। मेरा एक सवाल है, बताइए ना सर। सवाल ये है कि चलिए मान लीजिए, ये उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, वो आप पे नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप ही हैं भैया, आप एक दंपति हैं, मुझे नहीं पता, एक चीज़ और
सर मेरा बेटा है मोहम्मद अयान, ये मेरी डॉटर है सानिया। मैं अपने बच्चों को जैसा पाठ पढ़ाऊंगा वैसे ही सीखेंगे, ठीक है ना सर। हम गीली मिट्टी की तरह, बच्चा एक होता है, उसको जिस सांचे में ढालोगे वैसे ढलेगा। अगर मैं उसको नफरत की राजनीति सिखाने लगूं तो मेरे बच्चे नफरत बोलेंगे। सर मैं अपने बच्चों को मंदिर भी बोलता हूँ, आप चलो मेरे को लेके चलो, किसी भी मंदिर में लेके चलो, मेरे बच्चे चलने के लिए तैयार हैं। गुरुद्वारे लेके चलो, किसी चर्च स्थान पे लेके चलो, चले मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। मैं बोलूँगा, आप बोलो ना, बोलो जय श्री राम, मैं बोलूँगा जय श्री राम। सर मोहब्बत होनी चाहिए आपस में, दूरियां पैदा ना हो। मेरी बात बुरी तो नहीं लग रही किसी लोगों को, मैं आपसे लड़के नहीं बात कर रहा हूँ। अगर जितना हम इसके अंदर घोलेंगे जहर, ये घुलता चला जाएगा सर। ये दूरियां नहीं सर, मेरी बात, थोड़ा सा उबाल आ रहा है सर, थोड़ा सा उबाल आ रहा है। प्लीज 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 प्लीज, ठीक है ना, ठीक है। मोहब्बत की बात हो रहा है सर, सर मोहब्बत वो डालोगे, ठीक है। मेरी बहन गलत तो नहीं कह रही है बात में? जी 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 जी। और आज मैं आप चैनल, आप मीडिया एक चौथा स्तंभ माना गया, आपके माध्यम से मैं आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी, मेरे गुरु, मैं उनका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। उनका आज बर्थडे है, तो मैं अपने आपके माध्यम में, वैसे तो मिल नहीं सका, मैं बहुत दूर से आया हूँ, पंचकुला से आया हूँ, ठीक है ना, लेकिन किसी कारण नहीं मिल सका उनके जन्मदिन पे। आपके माध्यम से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अल्लाह पाक उनको बहुत लंबी आयु दे। और मैं ये देखना चाहता हूँ आने वाला देश का अगर पीएम हो, और लाल किला जो है सामने है आपसे 500 कदम की दूरी पे, अल्लाह करे कि वो यहाँ से झंडा ध्वज फहराए। मैं, मेरी बहन, वो यूथ की जान है। के माध्यम से देश के यशस्वी युवा नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुक्रिया सर। और यह शुभकामना देता हूं कि राहुल गांधी जी सत्य के मार्ग पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता के शिखर पे पहुंचे, यही हमारी कामना है। मेरा यह कहना है कि चलिए आज ये भाई साहब के अपने बच्चों को संस्कार डाल रहे हैं, इनकी वाली कर रहे हैं, मतलब इनके रजामंदी में, लेकिन कल को इन्हीं भाई साहब की कोई लड़की, भगवान न करें, एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, नहीं मुझे कोई आपकी बेटी है और किसी हिंदू लड़के से आपके बिना सहमति की शादी करने के लिए तैयार हो जाए और बोले आप दोनों लोग, आप और आप, मेरी माँ, मेरे दादा परदादा सब भाड़ में जाए, मुझे आपसे मतलब नहीं है, आपको दर्द होगा कि नहीं? यस सर नो में बताइएगा। मेरी बात सुनिए जनाब, पहले यस सर नो में मेरी बात सुनिए। पहले यस सर नहीं, मैंने अपने पहले होगा कि नहीं, मेरी बात, दर्द होगा कि नहीं? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं, मेरी बात तो पूरी हो दो। तो नहीं, मेरी बहुत जबरदस्त है सर, मेरी अगर वो करने लगे तो मैं कहूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे दर्द, सर मेरी बहुत जबरदस्त है, मैं तो अभी जवानी के उसमें। सर मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी ये डॉटर है, मेरी 2 डॉटर है। एक मेरी बेटी BSc नर्सिंग कर रही है और छोटी डॉटर ये है, ये +2 इसने कर लिया। मैंने उनको ये बोला है बेटा कामयाब हो जाओ, और जहाँ आपकी इच्छा है, ये इनके सामने ही सामने है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप लव के साथ शादी करो या कुछ भी करो। टैग लग जाता है ना सर एक इंसान, तो वहाँ पे रिश्ते अपने आप आते हैं, तो वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। सर मेरी कमाल की बात करो, जहाँ बच्चे खुशी होंगे वहाँ पे माता पिता को खुशी मिलेगी। सर मेरी बात सुनिए, ये नहीं होता कि उसकी रजामंदी या वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है ना सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे पापा ने हमारे को हमेशा से ये सिखाया है, पहले कामयाबी हासिल करो, और अगर कामयाबी हासिल करोगे तो तुम्हारा जहाँ मन करे, क्योंकि तुम्हारे को ज़िंदगी गुजारनी है, हमारे को नहीं, हमारी खुशी तुम्हारे में है। हमारे पापा ने हमारे को ये बोला है, बेशक कि वो तो कोई हिंदू रिलीजन हो, सिख हो या फिर क्रिश्चियन हो, उन्होंने ये बोला है कि बेटा हर किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट करना है इक्वली, जितना तुम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और किसी के धर्म को कुछ उल्टा नहीं बोलना अगर तुम्हारा मन है उस रिलीजन में शादी करने की। पर लेकिन अगर तभी जब तुम एक कुछ कामयाब इंसान हो जाओगे, वहाँ पर तुम्हारा एक टैग लग जाएगा, तो तुम्हारे कोई बोलने वाला नहीं होगा, वरना देखो बोलने वाले 100 लोग हैं। हम यही चाहते हैं, मेरे पापा यही चाहते हैं कि हम कामयाब होकर ही किसी हिंदू या मुस्लिम, मतलब किसी भी रिलीजन में शादी कर सकते हैं, बट पहले कामयाबी। हमारे पापा ने हमारे को कभी भी एवरी सैटरडे एंड संडे आई गो टू गुरुद्वारा, मैं मंदिर भी जाती हूँ, मेरे दोस्त जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पापा ने हमारे को हर जगह भेजा हुआ है, चर्च हम जाते हैं, गुरुद्वारा हम जाते हैं, मंदिर हम जाते हैं,
हमारे को मतलब हमारे पापा ने हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी सिखाई है। अच्छी बात है कि अगर आपके पापा ने ऐसा सिखाया, लेकिन ये इनका सवाल सिंपल सा था कि अगर मान लीजिए आप कभी शादी करती हैं और अपने माँ बाप के खिलाफ, तो क्या माँ बाप को दुख होता है? मतलब उसने सारी बातें आपके सामने शेयर तो कर दी। मैं उनकी बात कह रही हूँ, लेकिन जब सही हम बात जवाब करते नहीं दिया ना, मैं कह रहा हूँ आपके सर, खिलाफ कमाल जा रही है सही तो जवाब सर वो क्या बच्ची है? सोनाक्षी सर, सिन्हा क्या ऐसा- बच्ची है? अरे मुझे एक बात सर- बताओ, बॉलीवुड स्टार है, जाहिर सी बात अच्छा है बताइए, देश दुनिया के बारे में जानती है ना। वो अपने माँ अब बाप के देखिए खिलाफ जाके शादी सर, की। मेरी बात सुनिए। श्रद्धा कांड जो मेहरौली में हुआ था, वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर के उससे प्यार की शादी की, स्टार है और उसने ना। गर्दन दबा करके मार करके छत्तीस टुकड़े कर दिया। तो क्या उसके माँ बाप को दुख हुआ? नहीं हुआ? उसके माँ बाप को दुख हुआ ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऐसी एक बात हो जो आपके खिलाफ जा रही हो, आपके सामाजिक मर्यादा। ऐसे नेता है, शाहनवाज हुसैन जी रहे, सुब्रमण्यम स्वामी की डॉटर रही, बहुत बड़े बड़े लीडर। पहले वहां से उनको सीख देना स्टार्ट करे भाई साहब। ये तो दूर की बात है, सोनाक्षी सिन्हा तो आज छोटी बच्ची है, शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ जी, कि करीना कपूर के हस्बैंड ने एक लड़के का राम श्याम मोहन रख दिया था, तो क्या वो संस्कृति आज एक लड़के का नाम राम श्याम रख देती तो ये लगता है। लेकिन जब करीना कपूर शादी नहीं की थी, एक्ट्रेस थी, अभी भी है, लेकिन जब शादी नहीं की थी तब की उनकी तस्वीर देख लीजिए, उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, और आज उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, कहीं न कहीं आता है चेहरे के सिकन कि शादी से सुखी नहीं है। अब भाई मजबूरी है, जब आपने कर लिया तो निभाना है। शादी पे तो अच्छे अच्छे खुश होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सब खुश नहीं है, अच्छे अच्छे खुश हो जाते हैं। मैं शादी कर रही है तो कुछ नहीं होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो चल रहे हैं तो उनका अपना हक है, वो अपने बच्चों को कुछ भी नाम रखे। वो अगर अपने पति को फॉलो कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका पति भी उसको फॉलो कर रहा है, उसका पति भी उसको फॉलो कर रहा है। जाके भाई साहब को बोलो मेल करें सकती हैं, क्योंकि कोई हिंदू लड़का उनको अपनाएगा नहीं। लाखों मेल करें, क्या करें? सानिया मिर्जा देख लो, सही बात। सानिया मिर्जा को देख लो, अब वो पछतावा हो रहा है। सानिया मिर्जा का एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या मैंने तो शादी मुस्लिम से ही करी थी, हिंदू से तो करी नहीं थी। हाँ ये सानिया मिर्जा वाला टॉपिक कहाँ से आ गया? सानिया मिर्जा ने शादी मुस्लिम ही से किया, हिंदू से तो नहीं की ना। बताओ ना। अच्छा ये बताइए, उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करीना कपूर का हक बनता है कि अपने बच्चों का नाम कुछ भी रखे। अच्छा ये बताइए, हमारा किसी घर से कट्टर दुश्मनी है, कई मर्डर हो चुके हैं, कई लोगों की जान चली जा चुकी है, और उसमें माँ बाप के खिलाफ जा करके उस घर के लड़के से हम शादी करते हैं बिना किसी उसके, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भोगना पड़ता है, नहीं भोगना पड़ता है? मेरा भी एक सवाल है। प्लीज बात आगे ना, सर की बात। जहाँ मन करे वहाँ शादी कीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, जहाँ मन करे, जिससे मन करे, जिस धर्म जाति संप्रदाय से मन करे शादी करिए, लेकिन कहीं न कहीं अपने माँ बाप को भी कॉन्फिडेंस में लेने का काम कीजिए। पहले बात खत्म हो जाना चाहिए प्लीज। करीना कपूर ने कई सारी मूवी की, बहुत अच्छा उनको जो है फैन फॉलोइंग मिली, लोग सराहे, लेकिन ये बताइए 7 साल से तुम जहीर के साथ तुम्हारा अफेयर था, 7 साल से तुम उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, और ये बताइए कि तमाम किरदार तुमने बड़े बखूबी निभाया, क्या एक किरदार ये तुम निभा देती कि अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में ले लेती? 7 साल से एक किरदार तुम नहीं निभा पाई कि अपने माँ बाप की रजामंदी ले लीजिए, तो आप जो है आपने कौन सा एक्ट्रेस का जो है बहुत बड़ा खिताब ले लिया और क्या कर लिया? तो उनका कहना है कि अपने माँ बाप की भी रजामंदी लेनी जरूरी है। कहने से मैम, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी वो बिरयानी खाने के लिए चले गए थे बिना बुलाए, तो क्यों गए थे बताओ मैम? गलत तो नहीं जी? मेरी बात बताओ, भाई सबको बताओ ना, उनको बोलना चाहिए सबसे पहले। वो तो देश के महामहिम है हमारे। एयर स्ट्राइक भी हो गई थी। नहीं सर बताओ ना क्यों बिरयानी खाने? बिरयानी बहुत अच्छी थी, वो बोटी बहुत अच्छी थी। एयर स्ट्राइक भी हो गई थी गुरु। वो बोटी मेरे साथ चिकन बोटी, मटन बोटी, नहीं, फ्लाइट उतरती है सीधे कराची। सर फ्लाइट उतरेगी ऐसे करके वीडियो दिखाया कि वो मटन खा रहे हो, कोई वीडियो दिखाया मटन खा रहे हो। बुल बिलाए मेहमान, मोदी जी मटन खा रहे हो, तो क्यों बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं जाना चाहिए ना सर? नहीं, बिन बुलाए मेहमान कैसे? अगर मैं आपको इनविटेशन दूंगा जब ही तो जाओगे, बिन बुलाए तो सर बिल्कुल सही। अच्छा मैं निकलता हूँ, मेरे को थोड़ा निकलना है, आपको मेरा वो आ गया प्लीज। और बहुत अच्छा लगा श्रीमान, मेरी अगर गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहूंगा बड़े भाई से। अगर अच्छा सर, ये बस एक लाइन लास्ट सर, जब लव जिहाद, सर बस एक लास्ट, लव जिहाद के ऊपर जो बोला जा रहा है उसको लेकर एक चीज और लव जिहाद के बारे में ही बताऊंगा मैम। अब एक बंदे ने यूं पूंछ पकड़ ली मैडम, यूं करके पूंछ गधे की, और गधे की पूंछ पकड़ ली। एक बंदे ने कहा, मेरी बेटी ने कहा या भैया हट जाओ, पूंछ मत पकड़ो, फिर पूंछ गधे ने लात मारी, बड़े भाई एक मिनट पीछे, ऐसे लात मारी, लगी मुंह पे मैम, जब भी कुछ नहीं, दूसरी भाई छोड़ दे लग जाएगी, फिर दोबारा मारी, जब भी नहीं पकड़ी, ऐसे फिर भी मजबूती से पकड़ी है मैम पूंछ। लेकिन क्यों?
मोदी भक्त ऐसे हो रखे हैं, उनके जितने भी समझाए लेकिन वो पूछ नहीं छोड़ रहे मैम। अंधभक्त ऐसे हो चुके, बुरा मत मानना मेरी बात का मेरे भाई। पता है पेट्रोल जो है ना मैम, पेट्रोल मुंह फूट गए पेट वेट में। मेरी बात सुनिए, आप महान भक्त राहुल के हो गया, आटा देख लो, चीनी देख लो, लेकिन मोदी जो पूंछ पकड़ी है, पकड़ बहुत मत। जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आए और उसको जो है अपने ही बयानों का खंडन नहीं कर पाता, जो है क्या कहते हैं, जो आटा को लीटर में नापता हो उसकी ये भक्ति कर रहा है, इसका मतलब ये महाभक्त है। बात करते हैं